नमस्कार देवियों और सज्जनों, आर के विजन में आपका स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल के सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों को लेकर के चर्चा करेंगे। इन सरकारी स्कूलों के हिंदी मीडियम स्कूलों के बारे में एक मशहूर कहावत याद आ जा रही है जो बंगला की है, जिसमें कहावत है कि छागोलेर तृतीय बच्चा, यानी बकरी का वह तीसरा बच्चा जो प्राय माँ के दूध से वंचित रहता है। और यही हाल पश्चिम बंगाल के सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों का है। ऐसे सरकारी सहायता प्राप्त हिंदी मीडियम स्कूल एक समय में राज्य में शिक्षा के स्तंभ हुआ करते थे और इन स्कूलों से निकले हुए बहुत से छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देकर राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन किया है। लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों में इन स्कूलों की दशा और दिशा दोनों ही निरंतर खराब होती गई और आज इनमें से कई स्कूल ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पे हैं या बंद हो चुके हैं। इन स्कूलों की इस दयनीय दशा के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रशासन और पिछली राज्य सरकारों का सौतेला व्यवहार और उपेक्षा, ये 2 मूल कारण रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल मूलतः कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना के बैरकपुर सब डिवीज़न, आसनसोल, रानीगंज, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी ज़िले में है। इसके अलावा मालदा, पुरुलिया जैसे ज़िलों में भी कुछ हिंदी मीडियम स्कूल हैं और इनमें से अधिकांश हिंदी मीडियम स्कूलों में छात्रों की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण पिछले 2 दशकों में इन स्कूलों में शिक्षकों के समुचित अनुपात में नियुक्ति नहीं की गई। अब इन नियुक्तियों के नहीं होने से नतीजा ये हुआ कि इन स्कूलों में पठन पाठन का परिवेश धीरे धीरे नष्ट होता गया, ध्वस्त होता गया। उदाहरण के तौर पे कोलकाता के ऐसे कई स्कूलों को लिया जा सकता है जो शिक्षकों के अभाव में आज बहुत खराब स्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे काशीपुर स्थित आर्य विकास विद्यालय, जहां फिलहाल सिर्फ 3 शिक्षक बचे हैं। श्याम बाजार विद्या मंदिर, जहां सिर्फ 3, 4 या 5 शिक्षक बचे हैं। मध्य कोलकाता के अमर भारती, कमला शिक्षा सदन, सनातन धर्म विद्यालय, डीडू माहेश्वरी विद्यालय, सावित्री पाठशाला, जायसवाल विद्या भवन, दक्षिण कोलकाता के शांति निकेतन, लाजपत हाई स्कूल, खिदिरपुर के आदर्श हिंदी हाई स्कूल, जलपाईगुड़ी के लुक्सान स्थित LBBS हायर सेकेंडरी स्कूल आदि में पिछले 15 वर्षों में बहुत सारे शिक्षक रिटायर हुए, लेकिन इन नए शिक्षकों की नियुक्ति या तो हुई ही नहीं या फिर 1 या 2 टीचरों की नियुक्ति करके विभाग ने आंखें मूंद ली। अन्य जिलों में हिंदी मीडियम स्कूलों का भी कमोवेश यही हाल है, जबकि दूसरी ओर राज्य में बंगला मीडियम के करीब 3800 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं है, 0 इनरोलमेंट है, लेकिन वहां कई शिक्षक मौजूद हैं। जानकार लोगों का कहना है कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर हिंदी मीडियम स्कूल में टीचरों की नियुक्ति नहीं की। उन्होंने बताया कि यदि किसी हिंदी मीडियम स्कूल में छात्र संख्या के अनुपात में 10 शिक्षकों के नियुक्ति करने की जरूरत है और उनका रोस्टर वगैरह भी सब कुछ ठीक ठाक है, तो भी विकास भवन में बैठे अधिकारी और यहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ 1 या 2, उस स्कूल के सिर्फ 1 या 2 नियुक्ति की का परमिशन जो है सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के पास भेजता था। राज्य में पिछले 10 वर्षों में हेडमास्टरों की भी नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे इसके अलावा कुछ स्कूलों में ग्रुप डी स्टाफ और कुछ में क्लर्क भी नहीं है, जिससे इन स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बिगड़ रही है। बहुत ही खराब स्थिति में धीरे धीरे ये स्कूल जा रहे हैं। टीचर नहीं होने से एक और छात्र छात्रों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है और गैर शिक्षक कर्मी के न होने से ऑफिशियल काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में नए विद्यार्थी भी इन स्कूलों में
एडमिशन लेने से कतराने लगे हैं। इतना ही नहीं, इन स्कूलों में जो बचे कुचे शिक्षक हैं उन्हें भी कभी बीएलओ के तौर पर चुनाव ड्यूटी में तो कभी जनगणना के काम में लगा दिया जाता है। यदि एक शिक्षक एक सप्ताह विद्यालय में नहीं रहता है तो छात्र छात्राओं को एक हफ्ते में कम से कम 27 से 28 क्लासेस उनके नहीं हो पाते हैं। बहरहाल इस प्रकार के सरकारी काम राज्य की शिक्षा दीक्षा के लिए एक तरह से कोड़ में खाज बनते जा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले 5 या 7 वर्षों में राज्य के लगभग 40% सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो जाएंगे। अब देखना है कि राज्य की नई भाजपा सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या कदम उठाती है, ये आने वाला समय बताएगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।